अफगानिस्तान की धरती पर फिर से एक ऐसी हलचल महसूस की जा रही है जिसने पूरी दुनिया के रणनीतिक गलियारों में सरगर्मी बढ़ा दी है। दोस्तों, आज आप देख रहे हैं विकसित भारत 2025। हम बात कर रहे सुपर पावर भारत की, जो विश्व गुरु भारत है, दबदबा भारत का। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बताएं कि भारत का चीफ कौन है। वही अफगानिस्तान जो कभी अमेरिकी सेना के बूटों की आवाज से गूंजता था, आज एक बार फिर चर्चा में है, और इस बार वजह है भारत। जी हाँ, भारत की चुपचाप लेकिन सटीक चाल ने पाकिस्तान, चीन और यहाँ तक कि वाशिंगटन डीसी तक में बेचैनी फैला दी है। हाल ही में आई कुछ सैटेलाइट तस्वीरों ने ये साफ संकेत दिए हैं कि बगराम एयरबेस पर कुछ तो बड़ा चल रहा है, और कई सूत्रों के अनुसार उस बड़े में भारत का हाथ शामिल है। बगराम एयरबेस, ये नाम सुनते ही आंखों के सामने आती है एक विशाल एयरबेस की तस्वीर, जहां कभी अमेरिकी एयरफोर्स के F-16 और B-52 बॉम्बर अपनी ताकत का प्रदर्शन करते थे। यही वो जगह थी जहां से अल कायदा और तालिबान के खिलाफ अमेरिका ने अपने सबसे बड़े ऑपरेशन लॉन्च किए। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर भारत का नाम इसमें क्यों और कैसे जुड़ गया। अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना की वापसी के बाद से इस एयरबेस पर रहस्यमयी गतिविधियां देखी जा रही थीं। कुछ सैटेलाइट इमेजेस में यहां नई निर्माण गतिविधियों के संकेत मिले। रनवे की मरम्मत, नए हैंगर और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस उपकरणों की मौजूदगी ने खुफिया एजेंसियों को सतर्क कर दिया। शुरू में माना गया कि ये तालिबान का कोई स्थानीय प्रयोग है, लेकिन कुछ महीनों बाद ये स्पष्ट हुआ कि इन गतिविधियों के पीछे किसी बेहद संगठित और तकनीकी रूप से सक्षम शक्ति का हाथ है। और जब सैटेलाइट इमेजेस में भारतीय तकनीक वाले रडार पैटर्न और सिग्नल इंटरसेप्टर की झलक दिखी, तो सबका ध्यान नई दिल्ली की ओर गया। भारत अफगानिस्तान को हमेशा एक रणनीतिक पड़ोसी मानता रहा है। 2001 के बाद से भारत ने वहां अरबों डॉलर की मदद से स्कूल, सड़कें, अस्पताल और संसद भवन तक बनाए। लेकिन 2021 में अमेरिका की वापसी और तालिबान की सत्ता में वापसी के बाद भारत की वहां मौजूदगी लगभग समाप्त हो गई थी। तब से नई दिल्ली बेहद संयम के साथ देख रही थी कि कैसे पाकिस्तान और चीन तालिबान के साथ अपने रिश्ते मजबूत कर रहे हैं। मगर भारत चुप था, और शायद यही चुप्पी अब सबसे बड़ा धमाका बनकर उभरी है। सूत्र बताते हैं कि भारत ने अफगानिस्तान में अपना प्रभाव दोबारा बढ़ाने के लिए एक टेक्नो डिप्लोमेटिक रणनीति अपनाई है। इसके तहत भारत ने सीधे तालिबान से नहीं, बल्कि कुछ स्थानीय कमांडरों और अफगान तकनीकी विशेषज्ञों के जरिए बगराम एयरबेस को री-एनेबल करने का काम शुरू किया। इसका उद्देश्य केवल सैन्य नहीं, बल्कि मानवीय और तकनीकी सहायता के नाम पर वहां अपनी उपस्थिति दर्ज कराना था। अब जरा सोचिए, अगर अफगानिस्तान की सबसे बड़ी एयरबेस पर भारत की तकनीक, भारतीय इंजीनियर और भारतीय सुरक्षा विशेषज्ञ मौजूद हैं, तो ये केवल पाकिस्तान ही नहीं, बल्कि चीन के लिए भी चिंता की बात है। पाकिस्तान जानता है कि अगर भारत को बगराम तक पहुंच मिल गई, तो इस्लामाबाद से लेकर ग्वादर तक उसका हर कदम भारतीय निगरानी में आ जाएगा। यही कारण है कि पाकिस्तान के मीडिया में पिछले कुछ दिनों से बगराम का नाम ऐसे लिया जा रहा है जैसे वहां कोई परमाणु ठिकाना बन रहा हो। वहीं दूसरी तरफ चीन भी इस स्थिति से खुश नहीं है। चीन का सपना है कि अफगानिस्तान के जरिए वह अपनी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को मध्य एशिया तक फैलाए। लेकिन भारत की बगराम में मौजूदगी उस रास्ते पर सीधा रडार लॉक लगा देती है। चीन को डर है कि भारतीय इंटेलिजेंस उसके कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स और वहां की खनिज संपदाओं पर निगरानी रख सकती है। अब बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका भले ही अफगानिस्तान से जा चुका हो, लेकिन उसकी निगाहें वहां से कभी नहीं हटती। बगराम एयरबेस अमेरिका के लिए एक प्रतीक है, उसकी ताकत, उसकी उपस्थिति और उसकी नीतियों का। लेकिन जब उसे यह एहसास हुआ कि भारत वहां धीरे धीरे तकनीकी और रणनीतिक रूप से सक्रिय हो रहा है, तो वॉशिंगटन के थिंक टैंक भी सोच में पड़ गए। आखिरकार भारत अमेरिका का रणनीतिक सहयोगी भी है, और चीन को रोकने में उसका अहम रोल भी है। तो क्या अमेरिका ने जानबूझकर भारत को ग्रीन सिग्नल दिया है कि वो अफगानिस्तान में अपनी भूमिका निभाए, या फिर ये
भारत की स्वतंत्र रणनीति का हिस्सा है? इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं, लेकिन संकेत बहुत कुछ कह रहे हैं। भारत की अफगान नीति हमेशा दो स्तरों पर काम करती रही है, एक मानवीय मदद और दूसरा रणनीतिक प्रभाव। बगराम में भारत की संभावित मौजूदगी भी इसी दोहरे उद्देश्य से जुड़ी लगती है। कुछ सूत्रों का कहना है कि भारत वहां एक मेडिकल और टेक्निकल यूनिट के नाम पर काम कर रहा है, जो स्थानीय जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ भारत की सैन्य निगरानी क्षमताओं को भी बढ़ा रहा है। अब अगर हम भूगोल की बात करें तो बगराम एयरबेस का लोकेशन बेहद अहम है। ये काबुल से केवल 60 किलोमीटर की दूरी पर है और चीन की सीमा, पाकिस्तान के खैबर पास और ईरान के रास्तों तक इसकी निगरानी पहुंचती है। अगर भारत यहां अपनी टेक्नोलॉजी तैनात करता है तो ये पूरा सेंट्रल एशिया भारत के निगरानी क्षेत्र में आ जाएगा। यही कारण है कि पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है। इस्लामाबाद को डर है कि भारत उसकी हर सैन्य गतिविधि, ड्रोन ऑपरेशन और यहां तक कि उसके न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट तक को ट्रैक कर सकेगा। पाकिस्तानी मीडिया में बीते दिनों एक बयान आया कि भारत अफगानिस्तान की जमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है, जबकि भारत ने कभी इस तरह का इरादा जाहिर नहीं किया। लेकिन डर वहीं होता है जहां कमजोरी होती है। पाकिस्तान को पता है कि अगर भारत को अफगानिस्तान में जगह मिल गई तो उसकी स्ट्रेटेजिक डेप्थ की पूरी थ्योरी ध्वस्त हो जाएगी। दूसरी ओर तालिबान सरकार के भीतर भी इस मसले पर अलग अलग राय है। कुछ गुट भारत को अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में मददगार मानते हैं, जबकि कुछ इसे पश्चिमी देशों की चाल बताते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि अफगानिस्तान की मौजूदा सरकार को तकनीकी और आर्थिक मदद की सख्त जरूरत है। भारत इस खालीपन को बहुत चालाकी से भर रहा है। वह न तो खुलेआम सैनिक भेज रहा है, न ही कोई घोषणा कर रहा है, बल्कि धीरे धीरे बिना शोर किए अपनी जड़ें जमा रहा है। सवाल ये भी उठता है कि भारत को इससे क्या फायदा? जवाब सीधा है, रणनीतिक निगरानी, आतंकवाद विरोधी ऑपरेशनों में बढ़त और मध्य एशिया तक सीधी पहुंच। बगराम भारत के लिए सिर्फ एक एयरबेस नहीं, बल्कि एक भू राजनीतिक सेंसर स्टेशन है। यहाँ से भारत न केवल पाकिस्तान और चीन की हलचल पर नजर रख सकता है, बल्कि रूस, ईरान और तुर्कमेनिस्तान तक के ऊर्जा गलियारों की निगरानी कर सकता है। भारत की यह रणनीति पूरी तरह से शांत शक्ति की नीति पर आधारित है। बिना गोली चलाए, बिना बयान दिए वह वहां मौजूदगी बना रहा है। यही भारत की कूटनीति की खूबसूरती है। वह दिखता नहीं, लेकिन असर जरूर छोड़ता है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषक यह भी मानते हैं कि भारत की यह चाल अफगानिस्तान में स्थिरता लाने की कोशिश है, क्योंकि अगर भारत वहां सक्रिय रहता है तो वह विकास परियोजनाओं के जरिए तालिबान को नियंत्रित रख सकता है और पाकिस्तान की चरमपंथी नीतियों को संतुलित कर सकता है। अब सोचिए, अगर बगराम एयरबेस पर भारत का झंडा नहीं भी लहरा रहा, लेकिन उसकी तकनीक, उसकी निगरानी और उसके विशेषज्ञ वहां सक्रिय हैं, तो ये दुनिया के लिए क्या संदेश है? यही कि भारत अब सिर्फ दक्षिण एशिया का नहीं, बल्कि मध्य एशिया का भी निर्णायक खिलाड़ी बन चुका है। और पाकिस्तान की बेचैनी इस बात से साफ झलकती है कि उसके न्यूज़ चैनल दिन रात भारत की इस कथित एंट्री पर कार्यक्रम चला रहे हैं। वहीं चीन अपने थिंक टैंक से अफगानिस्तान पर नई रिपोर्ट बनवा रहा है। और अमेरिका चुप है, शायद मुस्कुरा भी रहा है, क्योंकि उसे भी चीन पर नकेल कसने के लिए भारत जैसा सहयोगी चाहिए। अफगानिस्तान की धरती एक बार फिर महान शक्तियों के खेल का मैदान बन रही है, लेकिन इस बार भारत उस खेल में खिलाड़ी नहीं, बल्कि रणनीतिक निर्देशक बनकर उभर रहा है। बगराम एयरबेस से उड़ान भरते हर ड्रोन की गूंज अब सिर्फ अफगानिस्तान तक सीमित नहीं रहेगी, उसकी प्रतिध्वनि इस्लामाबाद, बीजिंग और यहाँ तक कि मॉस्को तक जाएगी। भारत की यह चाल आने वाले वर्षों में दक्षिण एशिया की राजनीति को पूरी तरह बदल सकती है। और शायद यही वजह है कि कहा जा रहा है, बगराम में भारत की वापसी पाकिस्तान के सपनों की रात बन गई है।